हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की बातचीत सेहत को लेकर होगी। अक्सर औरतें अपनी सेहत को लेकर लापरवाह होती हैं, तो आज हम औरतों की सेहत को लेकर ही बातचीत करेंगे। अक्सर हमने देखा है कि घर परिवार चलाने में, परिवार की जिम्मेदारियां निभाने में, बच्चों के पालन पोषण में औरतें इतना बिजी हो जाती हैं कि उन्हें अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रहता। दूसरों की देखभाल करना, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करना, दूसरों को खुश रखना, ये सब औरतों को सिखाया जाता है, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, ये नहीं सिखाया जाता। इसीलिए औरतें सभी के लिए सब कुछ करती हैं, जब अपनी बारी आती है तो लापरवाह हो जाती हैं। परिवार में सभी को हेल्दी खाना देंगे, जब अपना नंबर आता है तो बचा खुचा ही खा लेती हैं। वह भूल जाती हैं कि परिवार में सभी मेंबर को अपना अपना देखना है, लेकिन तुम्हें तो सारे परिवार की ही देख रेख करनी है। इसीलिए अगर उनको हेल्दी खाने की ज़रूरत है तो तुम्हें भी हेल्दी खाने की बहुत ज़रूरत है। अगर तुम तंदुरुस्त नहीं रहोगी तो दूसरों का ख्याल कैसे रखोगे। इसीलिए आज से अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। और इसके लिए मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूँगी। हम देखते हैं कि औरतें उम्र से पहले ही बेडौल सी हो जाती हैं। उसका कहीं ना कहीं यही कारण है कि वह अपने शरीर का ख्याल नहीं रखती। जो हेल्दी सभी के लिए ज़रूरी है वह खुद नहीं खाती है। सिर्फ दूसरों को क्या देना है इस बात का उसे पूरा नॉलेज होता है, लेकिन अपने को क्या देना है ये नॉलेज नहीं है। इसके लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जिससे आप घर पर रहकर ही अपने रूटीन में शामिल करें और जिससे आप तंदुरुस्त रह सकें। उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी रूटीन में एक्सरसाइज शुरू करनी होगी। कम से कम आधा घंटे का टाइम अपने लिए निकालिए। उसमें या तो आप तेज़ वॉक कर लीजिए या फिर कोई एक्सरसाइज शुरू कर लें। इससे क्या होगा, आपकी हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होंगी। जो हम देखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ घुटनों में दर्द, कमर में दर्द शुरू हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगी या वॉक करेंगी, उससे ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। उसके बाद जब आप सुबह खाली पेट पानी पीते हैं, आप रोज़ रूटीन बनाइए कि सुबह खाली पेट पानी पीना ही पीना है। कई तो पीती हैं शायद, कई नहीं पीती। और उस पानी में रोज़ ही आप तो आप 1 चम्मच शहद का डालें। वह आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि रात को 1 चम्मच सौंफ भिगो के रख दें उसी पानी में, और सुबह उसी पानी को पिए। और या फिर आप ऐसा कीजिए कि 1 चम्मच जीरा पानी में डाल कर रख दीजिए और वह जीरे वाला पानी सुबह उठकर पिए। इस तरह से आप रोज़ रूटीन में शामिल करें। ऐसे हफ्ता वो पी लिया, हफ्ता दूसरा पी लिया। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपके घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, उसके लिए आप 1 चम्मच मेथी दाना रात को पानी गिलास में भिगो दें और सुबह खाली पेट वह खाएं और साथ में पानी पी लीजिए। इस तरह से पहला नियम तो आपको ये बनाना है कि सुबह खाली पेट जो पानी पीते हैं उसे सिंपल पानी नहीं पीना, उसमें कुछ ना कुछ डाल के पीना है, जो आपके लिए हेल्दी रहेगा। दूसरा, आपको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट शामिल करने हैं। उसके लिए आपको 5-7 बादाम, 5-7 अपनी किशमिश और 2 अखरोट, ये तीनों चीज़ें आपको रात को भिगो देनी है
और सुबह उसे खा लेनी है। और ऊपर से 1 गिलास दूध पी लीजिए, जो सोने पे सुहागा है। उसके बाद रोज़ आपको एक फ्रूट मौसम के हिसाब से अपनी डाइट में शामिल करना है। और उसके बाद खाने में आपको सैलड ज़रूर खाना है। उसके लिए चाहे आप प्याज, खीरा, टमाटर, अब सर्दियों में जैसे मूली होगी, और उस पर नींबू डालकर। विटामिन सी भी आपके लिए बहुत अच्छा है, इसे भी ज़रूर शामिल करें। अब उसके बाद बारी आती है गेहूं की। जब आप आटा खाते हैं, ज़्यादातर घरों में सिर्फ गेहूं का आटा ही खाया जाता है। गेहूं के आटे में केमिकल बहुत यूज होते हैं, इसीलिए ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसीलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि सर्दियों में तो गेहूं में बाजरा और मक्की मिक्स करके खाएं, और गर्मियों में आप गेहूं में चने का आटा और जौ का आटा उसको मिक्स करके खाएं। मतलब कि मल्टीग्रेन आटा खाएं, अकेला कणक का आटा ना खाएं। अब बारी आती है चाय की। ज़्यादातर औरतें चाय बहुत पीती हैं। उन्हें हिसाब ही नहीं रखती दिन में कि वह कितनी चाय पी गई। जब भी कोई घर में मेहमान आता है तो उनके साथ भी चाय पी लेंगे। ये आदत अच्छी नहीं है, इसीलिए ये रूटीन बनाएं अपना कि कम से कम 2 कप ही चाय पिएंगे, इससे ज़्यादा चाय नहीं पिएंगे। और उसके बाद पानी की बात आती है। पानी की मात्रा भी बढ़ा दीजिए, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आप ज़रूर पिएं। आप ये कर सकते हैं कि घंटे घंटे के बाद 1 गिलास पानी पीना है, तो इससे तो आप 8-10 गिलास पानी पी ही सकते हैं, जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। और इस एज में हमें कैल्शियम की भी बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें दूध, दही, पनीर भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। इसके लिए आप सफ़ेद तिल भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। 2 चम्मच सफ़ेद तिल ज़रूर से खाना शुरू कर दें, इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होती है। और एक आप अलसी के बीज रोस्ट करके दिन में 1 बार ज़रूर लें। इसमें ओमेगा 3 होता है, जो बहुत ही अच्छा है। अगर आप तिल व अलसी सीधे नहीं खा सकते तो इसके लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं। अब तो सर्दियों का मौसम आ गया है, तो लड्डू तो हर घर में बनेंगे ही। थोड़ी थोड़ी मात्रा में अलसी के लड्डू या फिर तिल के लड्डू बनाकर खाएं। एक खाना खाने के बाद आप गुड़ जरूर खाना शुरू कर दें। इसमें आयरन होता है, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड की कमी नहीं आएगी। और एक आप प्रोटीन को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, जो हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप भुने छोले भी खा सकते हैं और मूंगफली भी खा सकते हैं। मूंगफली में बहुत प्रोटीन होता है। और राजमा, दालें, इन सभी में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए इसे भी अपनी डाइट में शामिल करें। अब ये तो सब हो गई घर के लिए चीज़ें कि जो हमें ये खानी है। अब आती है कि अगर आपकी एज 40 के हो गई है, आप उसके लिए आपको साल में एक रूटीन चेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि इस एज में विटामिन B12 और विटामिन D की कमी आ जाती है। इसीलिए अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार B12 और विटामिन D के टेबलेट वगैरह शुरू कर लें, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। और एक आप विटामिन E के कैप्सूल भी लेना शुरू कर लें। विटामिन E हमारी आँखों, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसे आप ज़रूर खाएं।
आज की बातचीत बस यही ख़त्म करते हैं, और हमारी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिए ताकि कोई और भी इसका फ़ायदा उठा सके। नई वीडियो के साथ फिर आएंगे। थैंक यू सो मच।